नूरपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत डन्नी के अंतर्गत गांव खड़ेतर एक बार फिर खतरे के निशान पर है। इस गांव के पास में बहती जब्बरखड़ लगातार संकट बनकर बह रही है। गौरतलब है कि इसी गांव में एक बार पहले भी भूस्खलन की वजह से यह इलाका एक बड़ी झील के रूप में परिवर्तित हो चुका है तथा इस बार भी गांव के कुछ घर इस भूस्खलन की वजह से खतरे में हैं। स्थानीय प्रधान ने बताया कि 4 वर्षों से यह पहाड़ लगातार खड़ की तरफ दरक रहा है। कुछ समय पहले यह झील में परिवर्तित हो गया था तथा उसमें भी मौके पर केंद्र और राज्य की टीमें यहां पहुंची थी तथा सबकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पीड़ित परिवारों को यहां से किसी दूसरी जगह डीसी लैंड देकर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, मगर अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवारों को दिन रात खतरे के साए में जीना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि हमें सुरक्षित स्थानों पर भूमि प्रदान की जाए। वहीं प्रधान सुरेखा कुमारी ने बताया कि प्रशासन आता तो हर बार ही है, मगर जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय स्कूल इत्यादि की बिल्डिंग में प्रभावित लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत डन्नी के प्रधान सुरेखा कुमारी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, हम अभी यहाँ पर जो आपके गांव का पंचायत का एक खड़ेतर गांव है, यहाँ पर गए हुए थे। जो घर की 4 घर जो हैं वो बिल्कुल खतरे पर हैं इस टाइम। और प्रशासन और विभाग को तो सबको पता है कि ये पिछले साल से ही दिया हुआ सारा प्रोसेस चला हुआ है, लेकिन क्या 2019 जी 4 सालों से ही चला हुआ है। आपकी तरफ से क्या प्रयास जो इन लोगों के लिए किए गए हैं और क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, 2019 से का हुआ ना, पहले प्रशासन सभी आए, देख चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, इस बार भी कितना जो आपने देखा ही है, कितना प्रशासन आता है, देख चल जाता है। उनको कितनी मुश्किल आजकल देखो कितना उनका घर खतरे में है, वो क्या करे, देख चल जाते हैं, कोई कार्रवाई करते नहीं है। आज फिर आए, पता नहीं क्या करते हैं। अभी मौजूदा की स्थिति प्रधान जी ऐसी है कि वहाँ पर जो 2 घर हैं वो तो लगभग खाली किए जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही खतरे पर हैं। अगर बारिश अभी होती है तो वो अभी भी गिर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हो जाती है कोई जैसे आपदा की स्थिति में, तो ऐसी तरफ से क्या, पंचायत की तरफ से क्या आपका विजन रहेगा? क्योंकि हम तो खाली स्कूल का कमरा है जो हम दे सकते हैं, पर वो नहीं लेते हैं, बोले नहीं हम नहीं जाना कहीं भी, इधर लाओ टेंट लगा दो हमारे के लिए। ऐसे स्कूल में जाएंगे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, हम डिस्टर्ब होंगे, कैसे रह सकते हैं हम स्कूल में? तो ग्राम पंचायत कोई है नहीं है, कोई कमरा है, कोई कुछ होगा हम दे सकते हैं, वो तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस बार की जो स्थिति है, ये इसकी जो रिपोर्ट है वो आपकी तरफ से विभाग को दे दी गई है? हाँ जी, आज भी आए हैं। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। हाँ जी बताइए। भैया मतलब 4 साल होइए घर गए आंदे ही, कोई साड़ा सुधार नहीं होया। तो भैया राती बराती डर लगता है। साढ़े सियानी प्यानी सासू माँ है, मतलब उन्हें भी मतलब कई दुख लगता है कि कुछ मतलब सैटल होने कोई हो नहीं है सके, मतलब सरकार की तरफ हो मिला। छोटे छोटे बच्चे ना ही राती बराती कुछ जाना ले जाए नहीं। तो जिस जी कि इस टाइम मौसम खराब है सारा, तो कि बरखा जी लगभग बूंदाबांदी शुरू हुई है। हाँ, तो इस टाइम अगर अचानक बाढ़ दा कोई ऐसी स्थिति बनी जाती है, क्योंकि डैम पिछली बारी भी रुक गया था, जो दोबारा कोई ऐसी दिक्कत हुई है तो फिर उसके वास्ते अल्टरनेट क्या प्रबंध है थोड़े राती कता मतलब की जाना? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए, जैसे कि डन्नी में जो प्रॉब्लम आई है, जहाँ पे एक घर है बुद्धि सिंह जी का, जिन्होंने कल शाम को हमें बताया था कि उनके घर को खतरा है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी नहर है। तो मैंने कल शाम को ही अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, नायब साहब को और कानूनी साहब को डायरेक्शन दे दी थी और हमने प्रधान के साथ भी बात की थी। तो आज सुबह हमने वहाँ भेजा भी था। तो कुछ था कि उनको कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करना है। तो हमने अब हमारा एक बिल्डिंग है हमारी रेवेन्यू की, वो इस टाइम खाली है, तो हमने वहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान कर लिया है और मेरी उनसे अपने नायब साहब से बात भी हो गई और आज शाम तक वो शिफ्ट करवा लेंगे।